सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं सोसाइटी की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे बात करती हूँ। जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है और उसको कैसे टैकल करना है, हम ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं। मतलब सामाजिक मुद्दे पे हम लोग बात करना पसंद करते हैं इस चैनल में। तो आज हम लोग उन्हीं में से एक जो बहुत पॉपुलर है और बहुत भयानक टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे। और वो है, हम लोग जिस टॉपिक पे बात आज करने वाले हैं वो है क्रिमिनल माइंडसेट इन इंडिया। मतलब कि जो जो क्रिमिनलाइज हो रहा है ना, जो इतने ज़्यादा चोरी चकारी गुंडागर्दी मारपीट, लोगों को रोड पे काट देना। ज़्यादातर हम लोग आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इंडिया में ये इतना कॉमन क्यों हो गया है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और फिर एनजीओस हैं या फिर गवर्नमेंट है या जो पुलिस सिस्टम है वो क्या कर रहा है। वो जो क्राइम है उसको रोकने में वो सफल क्यों नहीं हो रहा है, या तो फिर क्राइम इतना ज़्यादा इंडिया में क्यों बढ़ रहा है। तो देखिए, क्राइम करने वाले, जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हम लोग अब फर्स्ट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन में। पहले चाइना था, अब हम लोग इंडिया वाले हम लोग अब फर्स्ट आते हैं इन पॉपुलेशन के मामले में। तो पुलिस सिस्टम मान के चलिए कि हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है 100%, ओके। और उसमें पुलिस सिस्टम मान लेते हैं उतना भी नहीं रहता है, पर हम लोग मान लेते हैं 1% या 2%। तो इतना परसेंट जो है वो 98% पॉपुलेशन को दंगा करने से या फिर क्राइम करने से कैसे रोक सकता है। तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिससे कि लोग आज़ादी से तो जीवन जिए, पर जो दूसरे लोग हैं उनको खतरा ना पहुंचाए, या जो दूसरे जीव जंतु है या फिर दूसरे जो लोग हैं उनकी भी स्वायत्तता की सम्मान करें, उनके लाइफ की, उनके फ्रीडम का, सबका सम्मान करें, सबकी रेस्पेक्ट की जाए। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात ध्यान में नहीं रखते हैं। वो बस गुस्से से या फिर अपने फ़ायदे के लिए, या जो जिनका क्रिमिनल माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है, तो वो क्राइम को करते हैं या फिर गलत काम को अंजाम देते हैं। और पुलिस पुलिस तो हमेशा इंडिया का है ये कि क्राइम होने के बाद ही पुलिस आती है, पुलिस पहले नहीं आती है। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में पुलिस भी क्या ही करेगी, कितना लोगों का किसी का माइंड में घुसने तो नहीं जाएगी ना कि देखिए कि ये क्राइम करने वाला है। तो क्राइम डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है। तो लोगों का माइंडसेट आजकल बहुत बदल गया। हालांकि हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सबको मतलब साक्षरता बहुत बढ़ रहा है इंडिया में बहुत। अभी तो बहुत ज़्यादा, जब हम लोग आज़ादी के टाइम थे तब उतना नहीं था जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं। पर अभी साक्षरता इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया है और लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं। पर माइंडसेट ऐसा किया जाता है, वो लोग ये बना दिया जाता है, चाहे तो पॉलिटिकल पार्टीज हो या मीडिया हो या फिर आस पड़ोस का जो माहौल है, वो लोगों का माइंडसेट ऐसा बना देता है कि लोग क्राइम करते हैं। और क्राइम करने से लोग डरते नहीं, यहाँ तक कि मारने काटने रेप इस जैसी घटनाओं को भी लोग अंजाम देने से नहीं डरते हैं। तो इनका जो मेन रीज़न वो क्या है, मतलब क्राइम इंडिया में इतना हो क्यों रहा है, तो उसका जो मेन रीज़न है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट है। मानो ना मानो पर ये बात है। ये बहुत जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा योगदान देता है, या बोल सकते हो उसका बहुत बड़ा हाथ है इंडिया में क्राइम रेट को बड़ा करने में। क्यों? क्योंकि लोग अब अगर अपने काम में लोग व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे, सरकार उन्हें अच्छी मतलब उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब देगी, तो लोग अपने काम में बिजी रहेंगे, अपने अपने लाइफ से, अपने करियर, अपने फैमिली, इन्हीं में लोग उलझे हुए रहते हैं। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं लोग उतना, मतलब उनका दिमाग शांत रहता है थोड़ा। पर जैसे ही लोगों के पास काम नहीं रहता है तो लड़ाई या फिर क्राइम उनका माइंडसेट ऐसे बन जाता है। क्योंकि ऐसे
पॉलिटिकल जो लीडर है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके मुंह में ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। वो कुछ भी बोल जाते हैं यार, कुछ भी बोल जाते हैं। उन लोग को बस अपने फ़ायदे से मतलब है, उनको आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। हाँ मतलब इलेक्शन के टाइम बस वादा करने आ जाते हैं कि ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। बाकी वो कुछ करते नहीं। उनका उनका काम ही यही है कि सांप्रदायिक दंगा कराया जाए, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जाए, रिलीजन के नाम पे लोगों को लड़ाया जाए, और उनके थ्रू हम उनका वोट लें और वोट के थ्रू अपना सीट अपना रिजर्व कर लें। बाकी उनको आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। और फिर बाद में जो रह जाते हैं हम और आपके जैसे जो आम लोग हैं, वो उनके ज़िंदगी में होता ही है कि जॉब गवर्नमेंट दे नहीं रही, उनकी ज़िंदगी में काम अच्छा ढंग का मिलता नहीं है, क्योंकि इंडिया में जॉब नहीं है। मिडिल क्लास लोग फॉरेन कंट्री में जाके काम नहीं करना अफोर्ड करते हैं। उनको उतना एजुकेशन भी उनके पास नहीं रहता कि बाहर जाके अच्छे काम कर सके। वो करते काम है यहीं भारत में रह के छोटे बड़े काम करते हैं। कोई ठेला लगाता है या फिर कोई दुकान लगाता है, कोई कोई फैक्ट्री में जाता है। इस तरह से लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए लोग अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। इन्हीं में उनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है, रोज़ लड़ाई झगड़ा किच तो उनका दिमाग ना इस तरह से ना बना दिया जाता है। एक तो इन्वायरमेंट, उसका दिमाग ऐसा बना दिया जाता है इन्वायरमेंट के थ्रू या पॉलिटिकल लीडर के थ्रू या मीडिया के थ्रू या आस पड़ोस जो होता है ना, कि देख लें इसका कि भारत में जलन बहुत है। अगर आपके पड़ोसी आपसे आगे बढ़ गए तो हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है ना कि ये कैसे इतना कर लिया, हम लोग इतना कैसे कर नहीं सक रहे। मतलब पड़ोसी गाड़ी ले लिया, वो कुछ फोर व्हीलर ले लिया, कुछ भी, या घर बना लिया, तो हमें लगता है कि हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, या तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मतलब दूसरों की खुशी में ना हम खुशी नहीं होते हैं, दूसरों के दुख में दुख होने का नौटंकी दिखावा ज़रूर करते हैं, पर दूसरे की खुशी से हम लोग को जलन होता है। ये हर भारतीयों का ना ये सच्चाई है, वो उसका डीप फैक्ट है कि लोग दूसरे की खुशी से जलते हैं। पर ये हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके थ्रू लोगों को बताया जाए या फिर उनका माइंडसेट ऐसे चेंज कराया जाए कि उस दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। ऐसा थोड़ी है मतलब सारे को धरती पे 4 दिन के लिए आए हैं, 4 दिन मान लें, 4 दिन के लिए आए हैं, तो लोग यहाँ पे हंसी खुशी से जिए, हेल्प करें। ऐसा नेचर ही बंद हो गया है। मतलब दूसरे की खुशी में खुश होना लोग भूल ही गए हैं। बस यहाँ पे भारत पे बस यही है कि जॉब के लिए मारकाट करना है, जॉब नहीं है, मारकाट करना, जलन है। गांव घर में भी यही है, बस जलन है, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, और बस यही। मतलब स्टीरियोटाइप जो है इंडियन का माइंडसेट, वो ठीक ही होने का नाम नहीं ले रहा है। और गवर्नमेंट भी ना, होता है ना कि सीरियस पॉइंट के सीरियस टॉपिक के रूप में इसको लेना, वो तो गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट को हम लोग जिम्मेदार नहीं मान सकते हर चीज़ के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कितना ही सुलझाएगी। आम लोगों की ज़िंदगी में जो आम परेशानी होती है वो लोगों को खुद ही ठीक करना होगा। और उन टॉपिक्स पे, उन मुद्दों पर लोगों को अपने सोसाइटी में या फिर अपनी टीम बना के लोगों को उन मुद्दों के बारे में बात करना होगा खुल के, और उन मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है इंडिया में। वरना गवर्नमेंट मतलब सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनमें से जो सरकारी जो हम लोग के नेता वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं कि वो लोग ऐसे हैं कि उन लोगों को आम लोगों से मतलब नहीं है, बस उनको चाहिए वोट। तो वो अपने वोट बेस के अकॉर्डिंग वो लोग बस वोट के टाइम, वो लोग बस इलेक्शन के टाइम लड़ाई झगड़ा करवाता है। और माइंडसेट लोगों का ऐसा बना देता है कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू आपस में लड़ने लगते हैं। भाई भाई है, या तो फिर गांव में 2 या 3 कम्युनिटी के लोग रहते हैं अलग अलग रिलीजन के, वो लोग गांव में बहुत अच्छे से रहेंगे। पर ऐसा होता है ना कि पॉलिटिकल लीडर जो बोल देते हैं उनके भाषण से लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं ना, इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि लोग जिनके साथ लोग पले बड़े हैं, साथ में स्कूल कॉलेज गए, उन्हीं को अपना दुश्मन मानते हैं, लड़ने के लिए आ जाते हैं, मार काट करने के लिए आ जाते हैं। तो इंडिया का जो माइंडसेट है ना, इंडियन का जो माइंडसेट है वो उसको चेंज करना होगा। और उनका माइंडसेट हम जैसा जो स्टूडेंट है या फिर हम जैसे जो लोग हैं, जेनजी जनरेशन में जो लोग हैं, वही लोग उनका माइंडसेट ठीक कर सकते हैं। और उन उसके लिए हम जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं या जो जो यूथ लोग हैं, उनको इस माइंडसेट को बदलने के लिए लोगों में इस बात का ना जो होता है ना कि एजुकेशन देना, वो बहुत ज़रूरी है।
बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को बताया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पढ़ाई के साथ साथ अपने सोसाइटी में कोशिश कीजिए कि इन मुद्दों पे गंभीरता से बात करें, और इन जो बुरी चीज़ें हैं, जो लड़ाई झगड़ा, जो क्रिमिनल है माइंडसेट है, उससे दूर रखिए, अपने सोसाइटी को बचा कर रखें, अपने आप को बचा कर रखें, और सेफ़ इन्वायरमेंट दें सबको रहने के लिए, क्योंकि एवरीवन डिज़र्व ए सेफ लाइफ एंड सेफ इन्वायरमेंट और हैप्पी लाइफ। सो हम सबको ना मिल के काम करना होगा, एक टीम के जैसे, एक एनजीओ के जैसे, या तो फिर गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती। हम लोग गवर्नमेंट के हाथों के पुतले थोड़ी है, या फिर हम लोग उनके भरोसे कैसे बैठ सकते हैं। हमें ये काम सब सारे स्टूडेंट को खुद ही करना होगा अपने, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड है तो हम ही लोग सोसाइटी को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। तो थैंक यू इस टॉपिक पे बात करने के लिए। पे मेरी बातों को प्लीज़ गौर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए, और प्लीज़ लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तब मेरी वीडियोस को पर लाइक कीजिए, और कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दूसरे किसी अलग टॉपिक पे। थैंक यू।